करेंगे कि बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कैसे किया जाए और इस पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी मौजूद हैं, जो कि आप सबके दिलों के धड़कन हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, धन्यवाद। और इसी के साथ मेरा पहला सवाल ये है कि कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है। कोलेस्ट्रॉल को अगर आपको समझना है तो एक इम्पॉर्टेंट बात समझिए कि अंडे को अगर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रखते हैं, उसको एक पर्टिकुलर तरह से घुमाते हैं, उसको एक टेम्परेचर देते हैं, अंडे के अंदर से एक चिड़िया निकल के आती है, एक जिंदगी निकल के आती है। तो आप ये सोचिए, कभी कभी सोचा आपने कि उस अंडे के अंदर ऐसा क्या है कि उसके अंदर से एक जिंदगी निकलती है? अगर इस सवाल का जवाब पाने के लिए आप अंडे को लेकर लैब में दे दीजिए, बोलिए भाई इसमें क्या ऐसा है जिससे वो अंडा जिंदगी बन जाती है, चिड़िया बन जाती है, लाइफ बन जाती है, तो उसमें 68% कोलेस्ट्रॉल है और बाकी जो है वो बाकी और जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो हैं। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जिंदगी की बिगिनिंग है, जिंदगी की शुरुआत है। कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ इज लाइफ। कोलेस्ट्रॉल ना हो और भरपूर ना हो तो जिंदगी शुरुआत ही नहीं हो सकती। समझ सकते हैं? 68% कोलेस्ट्रॉल अंडे के अंदर और बाकी सारी चीज़ें जो हैं रेस्ट ऑफ द परसेंटेज में बाकी सब कुछ आ जाती हैं। तो करीब 32% में बाकी सारी चीज़। तो कोलेस्ट्रॉल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द लाइफ टू स्टार्ट एंड फॉर द लाइफ टू सर्वाइव। कोलेस्ट्रॉल क्या है? आपके बॉडी में हर दिन लाखों सेल्स मरते हैं। ये बॉडी का प्रोसेस है। पुराने सेल मरते हैं, फिर नए सेल आते हैं। जब भी कोई नया सेल आता है, जैसे बाल आते हैं, नाखून आते हैं, ब्लड सेल्स हैं, कोई भी नया सेल जब भी आता है, स्किन के सेल्स हैं, तो उसकी जो आउटर लेयर है वो क्या है? वो कैसे बनती है? कोलेस्ट्रॉल से बनती है। अब मान लो तो कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज होंगी, ठीक है। सेक्स हार्मोन है, उसमें भी कंट्रीब्यूशन कोलेस्ट्रॉल का काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट कोई भी हार्मोन है उसमें भी किसी न किसी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या यूँ बोले बॉडी का ऐसा कोई केमिकल रिएक्शन नहीं आप बता सकते जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत ना हो। तो कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। आपको जिंदा, आप पहली बात तो आपको लाइफ देने के लिए, फिर जिंदा रखने के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, नए सेल्स के बनने के लिए, केमिकल रिएक्शन के लिए, हर चीज़ में कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। मतलब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द लाइफ, नॉट ओनली ह्यूमन लाइफ, एनी लाइफ। लेकिन सवाल मेरा यही है कि जब कोलेस्ट्रॉल बनना इतना लाभदायक आप बता रहे हैं, तो फिर इसका बढ़ना इतना खतरा क्यों हो जाता है? देखिए, इसका बढ़ना खतरनाक तभी होता है सिर्फ एक ही कंडीशन में। एक तो आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी को पता है कितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए। कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? आपका बॉडी बनाता है। तो जब आप कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, वो जो एक्स्ट्रा खाते हैं वो बॉडी एक बना रहा है और एक खा भी रहे हैं आप। तो जो खाते हैं वो एक्स्ट्रा बन जाता है, दैट इज द एक्स्ट्रा, वो एक्सेस में है। बॉडी को नहीं पता आप कितना कोलेस्ट्रॉल खाने वाले हैं, बॉडी तो उतना बनाता है जितना बॉडी को ज़रूरत है, लेकिन ऊपर से जब खा लेते हैं दैट इज एन एक्सेस। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि कोलेस्ट्रॉल खाइए मत कभी, डू नॉट ईट कोलेस्ट्रॉल। तो बॉडी सिर्फ उतना बनाएगा जितना बॉडी को एग्जैक्टली ज़रूरत है। डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल। अब आपका सवाल आएगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल किस में है किस में नहीं है। इसका बहुत ही सिंपल जवाब है। भगवान ने कोलेस्ट्रॉल बनाने की जो पावर है वो सिर्फ एनिमल्स को दिया है, जानवरों को दिया है। जैसे आप जानवर हैं, आप प्लांट तो नहीं है, तो आपके पास कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत है। मैंगो ट्री कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकता, कोई भी पौधा कोलेस्ट्रॉल नहीं बना सकता। तो अगर कोई भी चीज़ आप पौधे से खाते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हैं, क्योंकि पौधा कोलेस्ट्रॉल बनाता ही नहीं, बना ही नहीं सकता। जैसे काजू, वो पौधे से आया है या जानवर से आया है? पौधे से आया है, तो इसका मतलब उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता। तो दूध पौधे से आया है या जानवर से आया है? तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ही कोलेस्ट्रॉल है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ खाएंगे, मुंह के अंदर जाने से पहले पूछेंगे भाई इसमें कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा? भाई आप कहाँ से आए हैं? अच्छा आप पौधे से आए हैं, खा लो। अच्छा आप जानवरों से आए हैं, किसी भी फॉर्म में आए हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल भरा है। अब अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपके बॉडी में एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तब जो कोलेस्ट्रॉल होगा वो वही वाला होगा जो बॉडी ने बनाया। बॉडी को ये पता है कितना कोलेस्ट्रॉल आपको बनाना है। अब आता है आपके सवाल कि एक्सेस कोलेस्ट्रॉल कितने कोलेस्ट्रॉल को एक्सेस कोलेस्ट्रॉल माने? देखिए, कोलेस्ट्रॉल के कई सारे आंकड़े हैं। एचडीएल है, एलडीएल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड है। ये सारी कंफ्यूज करने वाली बातें। सिर्फ एक चीज़ याद रखिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर वो टोटल कोलेस्ट्रॉल 250 mg/dl से नीचे है या यहाँ तक ही है
चिंता की बात ही नहीं है। उससे ऊपर जा रहा है तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं और करना ही चाहिए, और कोई दूसरा काम नहीं कि आप कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दें, दैट्स ऑल। सिर्फ और सिर्फ आप एनिमल फूड को हटाएं, इतना आप कर सकते हैं, इतना करना चाहिए। आपको इसका पूरा थ्योरी पढ़ना है, पूरा साइंस पढ़ना है तो आप मेरी किताब पढ़िए, हाई कोलेस्ट्रॉल अ मेडिकल फ्रॉड। ये किताब फ्री डाउनलोड कर सकते हैं विश्वरूप.com में जाके। तो आपके कहने का मतलब है कि इसमें डाइट का भी एक अहम रोल है। इसमें डाइट ही डाइट है, डाइट से ही आप कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, या आप डाइट की वजह से ही कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, रॉन्ग डाइट की वजह से एक्चुअली। वहीं ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप में से जो लोग कोलेस्ट्रॉल की वजह से वरीड हैं या जो लोग हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि बेसिकली आपका जो इरादा क्या है, आपका इरादा किसी नंबर को अचीव करना नहीं है कि मैं अपने आप को तभी हेल्दी मानूंगा जब मेरा कोलेस्ट्रॉल यहाँ तक पहुँच जाएगा या यहाँ तक आ जाएगा। आपका इरादा है कि आई शुड फील एनर्जेटिक एट एवरी मोमेंट। आपका इरादा है कि आपका जितने भी दर्द है वगैरह हैं वो कम हो जाए। आप जब सोए तो अच्छी नींद आए, सुबह उठे तो ताज़ा एनर्जी के साथ उठे, ये आपका इरादा है। अगर तो ये आपका इरादा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको यही करना है जो मैंने अभी बताया आपको थोड़ी देर पहले, कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खाना है। और उसमें भी आपको ये ध्यान रखना है, प्लांट बेस्ड फूड में कुक्ड फूड का पोर्शन अबाउट 30%, रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट का पोर्शन अबाउट 70%। बस इतना जो प्रिंसिपली आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और कि रात के 8 बजे से पहले सारा कुछ खाना भोजन ख़त्म कर देंगे, या प्रेफरेबली 7 बजे से पहले। तो अगर तो आप बीमार हैं, हार्ट डिजीज़ है फॉर एग्जांपल, हाइपरटेंशन है, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और तो अगर नहीं है तो आप बीमार नहीं होंगे। इतनी छोटा सा रूल है। इसके अलावा आप कुछ मर्जी कर लो, आपकी बीमारी ठीक नहीं हो सकती। खास तौर पे आर्टिफिशियल केमिकल वगैरह के सेवन करेंगे वो ठीक नहीं हो सकती, वो उसी दिशा में बनी रहेगी या बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर इतना कीमती वक्त और जानकारी देने के लिए।